हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर जा रहा है सभी लोग का। आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चतुर्भुजों को समझना अध्याय 3, ठीक है, का क्वेश्चन नंबर हम लोग छठा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां तक सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर छठा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है। ठीक है, कोई समांतर चतुर्भुज है, उसको दो आसन कोण का माप क्या है, बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप बताना है हमको। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने का भुजा और कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है यहाँ की क्या कहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण मतलब एक साइड वाला कोण। ठीक है, ये साइड और ये साइड, या तो आप ए और बी को आसन कोण बोल सकते हैं, या तो ए और डी को, या डी और सी को। ठीक है, या बी और सी को। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक का बाह्य कोण, सॉरी, प्रत्येक का आसन कोण इसका एक से है और इसका भी एक से है। बोला है समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप बताना है। ठीक है, पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे कि माना माना प्रत्येक आसन कोण का माप, आसन कोण का माप माप एक से है। ठीक है, तो देखिए जब दो आसन कोण को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री। हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री, इससे आसन कोण से। ठीक है, आसन कोण से, आसन कोण से क्लियर यहाँ तक सब लोग। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे, एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। 2x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। एक्स बराबर कितना आ गया, 180 बटा कितना हो जाएगा, दो इधर गुना में इधर भेजेंगे तो भागा हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी हम लोग लिखेंगे अतः सभी समांतर कोण 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे। सभी लोग की क्लियर है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या है कि किसी समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का माप बराबर है। ठीक है, पहले ही बोल दिया था दोनों समान आसन कोण क्या है, बराबर है। तो हमने आसन कोण एक्स और इसको ए और डी को माना। ठीक है, और दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए हम एक्स को माने। ठीक है, यदि अलग अलग बोलते तो हमने एक्स और वाई मानता। ठीक है, लेकिन एक ही बोला है कि दोनों बराबर है, दोनों को हमने एक्स माना, वही लिखे माना प्रत्येक आसन कोण का माप कितना, 100 डिग्री। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को आसन कोण का, तो कितना होता है, 180 डिग्री। ये सब आप लोग को पता होगा, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो एक्स बराबर 180 डिग्री हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया, 180 बटा कितना, 2, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो सभी समांतर चतुर्भुज का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक सब लोग। अब हम लोग सातवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, सातवां क्वेश्चन भी आसान है। इस संलग्न आकृति एच ओ पी, एच, देखिए यहाँ एच ओ और पी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक्स वाई जेड कोणों की मान बताना है। ठीक है, एक्स वाई जेड का मान बताना है हमको। तो देखिए एच ओ पी बराबर का हो जाएगा पी एच ई, एकांतर कोण से। देखिए कोण जो एच है वो कोण पी के बराबर हो जाएगा, किससे, एकांतर कोण से। ठीक है, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में कोण एच पी ओ बराबर हो जाएगा तो आपका कोण पी एच ई का, किससे, एकांतर कोण से। ठीक है, लिखेंगे यहाँ एकांतर कोण। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया, एच पी ओ, एच पी ओ, यानी ए वाला एंगल, कौन एंगल, वाई वाला। ठीक है, मिटाते हैं तो देखिए ए वाला एंगल, ठीक है, वाई वाला एंगल, और कोण एच पी एच ई, पी एच ई ये वाला है, कौन वाला, 40 डिग्री, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इससे एकांतर कोण से। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि कोण वाई बराबर 40 डिग्री, इससे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत ना होगा। अब देखिए वाई के मान हम लोग कितना निकाले हैं, 40 डिग्री। हमको क्या दिख रहा है, दो को त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक त्रिभुज से जेड का मान निकालते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एच पी ओ से। देख लीजिए यहाँ फिगर में एक बार, एच ओ पी कहना है, एच पी ओ, ये त्रिभुज दिख रहा है सभी लोग को, एच ओ पी। ठीक है, तो कोण वाई और कोण जेड कितना हो जाएगा, 70 डिग्री।
क्योंकि त्रिभुज का, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है तो इसका दो आंतरिक कोण एक बाहरी कोण के बराबर होता है, ठीक है, दो आंतरिक कोण ये दोनों साइड ये बाहरी कोण के बराबर होता है, ठीक है, ये सब तो पता होगा आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोण वाई प्लस कोण जेड कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए कोण वाई हम लोग कितना निकाल चुके हैं 40 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री प्लस जेड बराबर 70 डिग्री। अब कोण जेड बराबर कितना हो जाएगा 70 - 40 डिग्री, यानी कोण जेड कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जेड बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब देखिए दोनों आसन कोण है तो दोनों आसन कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कोण एक्स प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 70 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 इधर माइनस में 70 इधर प्लस में, ठीक भेजेंगे तो प्लस में, तो एक्स बराबर कितना आ गया 110 डिग्री। देयर फोर वाई बराबर कितना निकाले 40 डिग्री, जेड बराबर 30 डिग्री और एक्स बराबर 110 डिग्री। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि साथ में क्या था कि समग्र एच ओ पी में एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड का मान बताना था। तो हम जानते हैं कि एच पी ओ और पी एच ही एक अंतर कोण है, यानी कोण वाई बराबर कौन हो जाएगा कोण 40 एक अंतर कोण से। अब हम लोग त्रिभुज एच पी ओ में चलते हैं, ठीक है, तो तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब दो आंतरिक कोण का एक बाहरी कोण के बराबर होता है, यानी कोण वाई प्लस कोण जेड कितना हो जाएगा 70 डिग्री के बराबर। तो वही लिखिए कोण वाई प्लस कोण जेड 70 डिग्री। कोण वाई कितना है 40 डिग्री प्लस जेड बराबर 70 डिग्री। कोण जेड बराबर 40 इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, कोण जेड कितना है 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कोण ई और कोण एच आसन कोण है, कोण एक्स और प्लस कोण 40 और प्लस 30 कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखिए कोण एक्स प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एक्स प्लस कितना होगी 40 30 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 और माइनस 70, तो एक्स बराबर कितना हो गया 110 डिग्री। तो देयरफॉर लिख देंगे लास्ट में कि वाई बराबर 40 डिग्री, जेड बराबर 30 डिग्री और एक्स बराबर 110 डिग्री। यही हमको बोला था एक्स वाई जेड का कोण का मान बताना है, हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आठवां क्या है कि निम्न आकृति जी यू एन एस, ठीक है, जी यू एन एस और आर यू एन एस, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज। अब आर यू एन एस कहाँ है, देखिए इसी का दूसरा अंक है, ठीक है, इसी का दूसरा आर यू एन एस, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दे दिया है। एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई का मान बताना है हमको, ठीक है, हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन यहाँ। देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा और ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ठीक है, तो क्या समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 3x बराबर 18 डिग्री। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18/3, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 डिग्री। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। इस तरह हम वाई का मान निकालेंगे तो ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 3y - 1 बराबर 26 हो जाएगा। तो 3y - 1 बराबर 26 डिग्री। अब हम लोग 3y - 1 है उधर भेजेंगे तो 26 + 1 हो जाएगा। 3y बराबर कितना हो जाएगा 27। y का मान कितना आ जाएगा 27/3, तो y बराबर 3 9 27। तो लिखेंगे देयर फोर एक्स बराबर 6 और y बराबर कितना हो गया 9। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब इसी का दूसरा दो देखते हैं जो आर यू एन एस है उसमें, इसमें आते हैं। तो ये भी क्या है एक्स और वाई का मान बताना है हमको, ठीक है, तो लिखेंगे यह सॉल्यूशन। देखिए समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा कि मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, ठीक है, और जितना लंबा ये भुजा जितना लंबा ये होता है उतना लंबा ये भी होता है, ठीक है, जितना लंबा ये होता है उतना लंबा ये भी होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितना लंबा 20 होगा उतना ही लंबा y + 7 होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो x + y होगा वो बराबर होगा 20 का। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ से और यहाँ y + 7 है ना, तो y + 7 बराबर कितना आ गया 7। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो y बराबर कितना आ जाएगा 20 - 7, यानी y बराबर 13। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग उसी तरह से कह सकते हैं कि 16 जो बराबर होगा x + y का होगा। लिखेंगे हम लोग यहाँ x + y बराबर, आप लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। अब x + y बराबर 16, ठीक है। x का मान कितना निकाले हैं नहीं निकालना है हमको निकालना है, तो x + y का मान कितना है देखिए यहाँ 13 है तो 13 रखेंगे यहाँ। अब बराबर 16, x बराबर कितना हो गया 16 - 13, x बराबर कितना आ गया 3। लिखेंगे हम लोग देयरफॉर y बराबर 13 और x बराबर 3।
यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को छठा, सातवां और आठवां क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, क्लास का पीडीएफ, ठीक है, बनाया हुआ, ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इसका टेलीग्राम का लिंक इन डिस्क्रिप्शन।